दिल्ली सरकार आज स्वास्थ्य सेवाओं को देगी बड़ी सौगात। गोविंद वल्लभ पंत अस्पताल में बढ़ेंगी स्वास्थ्य सुविधाएं। बता दें कि 256 स्लाइस सीटी स्कैन, वाइड कैथ लैब और नया आईसीयू शुरू होगा। उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता रहेंगी मुख्य अतिथि। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। तो दिल्ली सरकार आज स्वास्थ्य सेवाओं को बड़ी सौगात देने जा रही है। गोविंद वल्लभ पंत अस्पताल में बढ़ेगी स्वास्थ्य सुविधाएं। 256 स्लाइस सीटी स्कैन, वाइड कैथ लैब और नया आईसीयू शुरू होगा। उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता मुख्य अतिथि रहेंगी। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। हमारे सहयोगी विशाल सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ गए। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे उनका रुख करेंगे। विशाल, आज क्या कुछ स्वास्थ्य संबंधी सौगातें मिलने जा रही हैं दिल्ली को, और आज का दिन दिल्ली के लिए कितना बड़ा रहने वाला है, क्या जानकारी है? सौरभ, देखिए, क्योंकि दिल्ली सरकार को और दिल्ली बीजेपी को दिल्ली की सत्ता में आए हुए 1 साल पूरा हो चुका है, और इसी के उपलक्ष्य में कल सबसे पहले हमने देखा कि जो डीटीसी बस की खेप है उसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की खेप में एक बड़ी सौगात दिल्ली वासियों को मिली। 500 नई इलेक्ट्रिक बसों का जो है उद्घाटन किया गया। साथ ही साथ दिल्ली पानीपत इंटरस्टेट बस का भी उद्घाटन हुआ, और आज भी अलग अलग तरीके से जो है दिल्ली वासियों को बड़ी सौगातें दी जा रही है। सबसे पहले 10:30 बजे कार्यक्रम रखा गया है जो कि दिल्ली के जीबी पंत अस्पताल में है, जहाँ पर 256 नई स्लाइस सीटी स्कैन मशीनों का, नई कैथ लैब का और आईसीयू यूनिट का जो है उद्घाटन किया जाएगा। इसके उद्घाटन में जो है मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता खुद शामिल होने वाली हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह भी मौजूद रहेंगे, और काफ़ी बड़े स्तर पर ये कार्यक्रम जो है दिल्ली में आयोजन किया जा रहा है, क्योंकि सरकार को 1 साल पूरे हो चुके हैं, और इसी कड़ी में अपना रिपोर्ट कार्ड भी कहीं ना कहीं बीजेपी जो है जनता तक पहुँचाने का प्रयास कर रही है कि 1 साल में उन्होंने क्या कुछ काम किया है। और उसी कड़ी में आज एक बड़ा उद्घाटन समारोह जो है जीबी पंत अस्पताल में किया जाना है। विशाल, आज का दिन स्वास्थ्य संबंधी तो रहेगा, सौगातों से भरा रहेगा। इसके अलावा जो बीते स्वास्थ्य की सेवाओं की बात की जाए, उसमें कितना अपग्रेड होगा आज की बड़ी सौगातों से? अगर मौजूदा स्थिति के अस्पतालों की बात की जाए, सरकारी अस्पतालों की, तो वो क्या हैं, और इतनी बड़ी स्तर पर बड़ी सौगातें मिलने के बाद क्या कुछ बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा? देखिए, परिवर्तन साफ तौर पर मिलेगा, क्योंकि दिल्ली सरकार के जो सरकारी अस्पताल हैं उनमें अगर ज़मीनी हकीकत की बात करें तो कई अस्पताल ऐसे हैं जिनकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब नज़र आती है। लेकिन अब सरकार जो है ये प्रयास कर रही है कि सभी सरकारी अस्पतालों को उसमें बेहतर सुविधा दी जाए, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी दी जाए, ताकि जो आम जनता उन अस्पतालों में अपना इलाज कराने आती है उनको किसी भी प्रकार की परेशानियों का सामना ना करना पड़े। तो इन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार जो है दिल्ली के जो सरकारी अस्पताल है उनकी मजबूत करने के लिए जो है उन पर खास फोकस कर रही है। विशाल, ये भी जानना चाहेंगे, उद्घाटन समारोह अब से कितनी देर बाद होगा? इसके बारे में कुछ समय सीमा निश्चित की गई है? बिल्कुल, देखिए, 10:30 बजे कार्यक्रम की औपचारिक रूप से शुरुआत होगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी इस कार्यक्रम में लगभग 11 बजे तक पहुंचेंगी, और खुद वो जो है इस पूरे कार्यक्रम में जिन चीज़ों का उद्घाटन किया जाना है उसमें शामिल रहेंगी, और जो डॉक्टर्स हैं, जो मरीज हैं, उनसे भी रेखा गुप्ता जो है मुलाकात कर सकती हैं। विशाल, एक बड़ा सवाल है, लोग अस्पतालों में जाते हैं, सरकारी अस्पताल के तौर पर वो चुनते हैं प्राइवेट अस्पतालों को विकल्प के तौर पर, और ये कहा जाता है कि सरकारी अस्पतालों में सुविधा नहीं मिलती हैं। बीते सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार की बात की जाए और मौजूदा 1 साल के दिल्ली बीजेपी के कार्यकाल की बात की जाए, तो कितना परिवर्तन हुआ है स्वास्थ्य सेवाओं में? लोगों का क्या कुछ कहना है इसको लेकर? देखिए, अभी भी क्योंकि परिवर्तन होने में काफ़ी समय लगता है, और ख़ासतौर पर जब सरकारी अस्पताल जिनको हालत पहले से ही काफ़ी खस्ता होती है उनमें आधुनिक सुविधाएं देने के लिए काफ़ी जो है मेहनत लगती है, काफ़ी समय लगता है। हालांकि सरकार प्रयास जरूर कर रही है कि धीरे धीरे जो दिल्ली सरकार के बड़े अस्पताल हैं उनमें जो है आधुनिक तौर पर जो है सभी फैसिलिटीज़ उपलब्ध कराई जाए, ताकि जनता को परेशानियों का सामना ना करना पड़े। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि इन अस्पतालों के बाहर लंबी लंबी लाइनें जो हैं वो लगी रहती हैं, और लोग मजबूरी में आकर जो है उन्हें सरकारी अस्पताल में भी जाना पड़ता है। हालांकि कुछ लोग जो अफोर्ड कर सकते हैं वो प्राइवेट अस्पताल में ही जाना ज़्यादा पसंद करते हैं। बिल्कुल, वजह वही है साफ कि प्राइवेट अस्पतालों में जाएंगे तो सुगमता से इलाज हो जाएगा, उपचार हो जाएगा, लेकिन सरकारी में धक्के खाने पड़ेंगे। क्या सरकार इस पर काम कर रही है कि भीड़ की संख्या को कैसे नियंत्रित किया जा सके, कैसे सभी को सर्वोत्तम उपचार दिया जा सके? क्योंकि अमूमन देखा गया है कि सरकारी अस्पतालों में सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि लाइन में लगना पड़ता है, व्यवस्थाएं नहीं होती हैं। उस पर भी काम कर रही है सरकार क्या?
बिल्कुल, सरकार का टारगेट है कि दिल्ली में सरकारी अस्पतालों की संख्या को बढ़ाया जाए और जो मौजूदा अस्पताल हैं उसमें जो सुविधाएं मिल रही हैं उनको और बेहतर किया जाए, डॉक्टर्स की संख्या बढ़ाई जाए, बेड्स की संख्या बढ़ाई जाए, ताकि नागरिकों को परेशान ना होना पड़े। खासतौर पर जब बीमारियों वाले सीज़न आते हैं, अगर मानसून हो या फिर सर्दियों में काफ़ी जो है लोग बीमार होते हैं, ऐसे समय में लोगों की सुविधा देने के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है ज़रूरत होती है। तो इसलिए सरकार का फोकस है कि सरकारी अस्पताल की जो नींव है उनको मजबूत किया जाए। चलिए, नज़र आप बनाए रहें, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया विशाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए।